मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर में ऑलरेडी प्रतिभा छुपी है, उसको गुरु का काम है उसको बाहर निकालना। तो टीचर्स को हम लोगों ने यही कहा, उनको डांटना बेटना सब नहीं, जस्ट लाइक उनसे प्रेम, उनसे अटैच्ड जैसे लगना चाहिए कि उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। जैसे आपको मैंने एक बार बताया कि साइंटिस्ट एडिसन बल्ब जब आविष्कार कर दिया, बच्चे को देता है कि तुम इसको लगा के दो ताकि हम पूरे दुनिया को डेमो करेंगे, तो बच्चे के हाथ से बल्ब टूट जाता है तो उसको डांटता नहीं है। दूसरी बार भी फिर बना करके दूसरे दिन फिर बोलता है कि उसी बच्चे के हाथ में देके बोलता है बेटा तुम जाके स्टेज में तुम ही लगाओगे। तो साइंटिस्ट लोग कितने नाराज हो गए, अरे वो लापरवाह लड़का है वो गिरा देगा। लेकिन दिया किस लिए? तो एक साइंटिस्ट के होते हुए भी एक मनुष्य है। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि अगर ये टूट जाता है, मेरे दिमाग में तो 999 बार मैं हार के एक बार मैंने आविष्कार किया, अब बल्ब तो इसमें आ गया है इस खोपड़ी में, जितना चाहो हर दिन बनाते जाओ। मैंने सीख लिया बल्ब कैसे बना। तो बल्ब बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो अगर बल्ब टूट जाता तो फिर से हम बना लेंगे। तो दूसरे दिन फिर बल्ब बना के दिया उसी लड़के से। फिर बोला लेकिन एक मनुष्य का दिल तोड़ना सबसे खराब होता है, खास करके बच्चों को कभी हताश नहीं करना चाहिए। तुम लापरवाह हो, बेकार हो, तुमने तुम्हारे हाथ से गिर गया, वो जिंदगी भर वो याद रखता है। तो इसलिए वो एडिसन जैसे महान व्यक्ति भी इतना बड़ा आविष्कार के बाद भी वो नाराज नहीं हुए। वो बोले कि भाई मैंने मनुष्य का कोई ऐसे एरर हो सकता है। तो उस बच्चे को कहा कि तुम ही लगाओ, और उनको फिर सबके सामने बोला कि किसी बच्चे का दिल मत तोड़िए, बल्ब टूटते रहते हैं। तो उसी प्रकार एजुकेशन का मतलब यह है कि शिक्षक का काम क्या है। तो शिक्षकों का हमने यही बात बताई। उसी प्रकार बच्चों को हमने बताया कि जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो झूठ नहीं बोलना तो उसको किस तरह से बोलना है। तो हमने कहा कि 4 बच्चे थे, वो 11th 12th पढ़ते थे, वो वापस आए और सभी चारों जो है दौड़ते दौड़ते प्रिंसिपल के पास में आए और बोले कि सर हम लोग का गाड़ी टेस्ट का टाइम हो गया, प्लीज परमिशन। बोले परमिशन का आधा टाइम हो गया, अब क्या करो, तुमको आप बाद में हम देंगे। तो बोले कि क्या हो क्या गया? तो बोले सर हम लोग का कार में आ रहे थे चारों, तो एक टायर पंचर हो गया था, तो रास्ते में एक्चुअली में झूठ बोले। प्रिंसिपल साहब को मालूम हो गया कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सब मालूम हो जाता है। वो एक्चुअली वो कोई एक आमोद प्रमोद के लिए रुक गए थे वहां पर रास्ते में, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं रहा कि इधर परीक्षा भी देना और परीक्षा का समय हो जाएगा। लेकिन उस समय आते आते परीक्षा देर हो गई। तब फिर उसने बच्चों को कहा एक काम करो, तुम लोग 2 दिन के बाद हो, तुम लोग को अलग से हम टेस्ट ले लेंगे। चारों आ जाते बच्चे। तो कोई भी प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, एजुकेशन मतलब ये जो रटा रटा है बुक से अधिक उसको मनुष्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मेन चीज है। तब उन्होंने दूसरे दिन जब वो चारों बच्चे आए तो चारों बच्चों को एक एक पेपर दे दिए सॉल्यूशन। बोला एक ही प्रश्न है, इसका एक आंसर दे देना बस, इससे अधिक। बड़े बच्चे खुश हो गए। लेकिन चारों को 4 रूम में अलग अलग बिठा दिया। बोला आप पेपर हपाल करके आप मेरे को दे दीजिएगा। तो उसमें प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि चारों चक्कों में कौन सा चक्का पंचर हुआ। आप बताइए, जो आदमी झूठ बोला उन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं किया कि भाई पहले से बता दो कि पाया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया कि प्रिंसिपल ये भी पूछ सकते हैं। इसको बोलते हैं किस तरह से जागरूक एक शिक्षक कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने जैसे पूछा तो आपको समझ में आ गया होगा, चारों का अलग अलग आंसर आएगा। कोई बोलेगा सामने वाला चक्का, कोई बोलेगा पीछे वाला, कोई बोलेगा साइड वाला, क्योंकि इसके लिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, झूठ तो बोल दिए थे। तो फिर वो प्रिंसिपल आके उनको समझाता है झूठ बोलना तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से मालूम हो जाएगी, तुम्हारे आंखों की बातों से। इसलिए चोर वगैरह जो भी अगर झूठ बोलते हैं तो पुलिस वालों को आप देखेंगे वो पहचान लेते हैं। तो मनुष्य को भगवान ने ये जो आंखें दिया है और बॉडी जो लैंग्वेज है वो पढ़ने की कला भी दूसरों को भी दिया। तो कहने मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा है कि एपीजे कलाम सर जब पायलट नहीं बने, ठीक है, बाद में बने स्पेस टेक्नोलॉजी में, उन्होंने कितना बड़ी चंद्रयान से लेकर आप देखोगे अभी आदित्य भी वो शुरू हो गया, सूर्य का भी, मंगल ग्रह का ऑलरेडी अप्रोच कर चुके, तो शनि ग्रह को देख चुके। तो सबकी स्टडी कर रहे हैं। वहां पर जो मटेरियल रहेंगे वो क्या मनुष्य के लिए उपयोगी होगा? इतना बड़ा काम एपीजे कलाम सर करती है। अगर वो पायलट नहीं बने तो वो दुख नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है पायलट नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन हताश तो हुई। तब फिर उसको जब साधु बाबा ने वहां पर जो हरिद्वार में
ऋषिकेश में एक रामदास नाम के, उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ोगे, तुम पायलट की क्या बात कर रहे हो, तुम उससे भी ब्रह्मांड में जाओगे। और सचमुच उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में लाके उन्होंने निरूपित किया कि एक रॉकेट वहां तक जा सकता है और पता भी लगा सकता है। तो कहने का मतलब हमको हताश नहीं होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट तो हमने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा बोला कि कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम जो सोच रहे हो वही सही है, कभी मत सोचना भगवान तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा इसलिए तुमको फेल किया। व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग, हमेशा क्यों हताश हो जाते हो कि मैं फेल हो गया। दूसरी बात बताया। तीसरा मैंने ये कहा कि भाई देखो, जैसे एक परीक्षा ले रहे थे फर्स्ट में, तो एक वहां पर डॉक्टर जो है, दूसरा इसी में जैसे पायलट नहीं बना, एक तरफ तो मैंने बताया कि आपको अंतरिक्ष में, दूसरा पायलट, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार 39 याद होगा आपको, मैंने बताया कि 3 सितंबर 39, तो उसको 39 मतलब 1939 में 3 सितंबर को हुआ, तो इसलिए 39 बोलते हैं। तो हाउ टू रिमेम्बर, कोई भी चीज को याद करने का इस तरह से तरीका हो सकता है, वो बताते हुए फिर आगे हमने बताया कि देखो, एक मनुष्य को कुछ बनाया लेकिन उसके अंदर मनुष्यता नहीं है, वो कितना भी पढ़ा लिखा तो क्या फायदा। अब उनको सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जापान से जब उनके साथ झगड़ा हुआ, तो अमेरिका इतना रिवेंज लेना चाहता था, जैसे आज इजराइल और इसका देख रहे कितना अधिक हो रहा हमास वगैरह का झगड़ा, तो वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ना चाहते। उसी का एग्जाम्पल कोट किए, क्योंकि इजराइल को आज सब बोल रहे हैं कि आप बंद करिए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कोई सीजफायर नहीं करूंगा, कुछ करूंगा, क्योंकि जिसने हमारे लोगों के साथ अन्याय किया उसको हम नहीं छोड़ेंगे, आखिरी तक कोई कर रहा है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अमेरिका ने भी तो उस समय जापान पे हमला किया था, जबकि सीजफायर हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि जिसने दुष्टता की उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने भेजा। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया है कि एक पायलट को कहा कि यह बम गिराना है। अब उस पायलट पढ़ा लिखा, जो आदमी इतना पढ़ा लिखा, इतना सोच रहा, उसको एक काम ऐसा अटक किया। क्या काम दिया है, तुम जाओगे बीच में और जो इनोसेंट लोग, लाखों 2 लाख, हिरोशिमा नागासाकी में जब बम्बार्डमेंट हुआ, परमाणु बम छोड़े होंगे, तो कल्पना करिए, इसको गिराने से लाखों लोग एक साथ मर जाएंगे। उसको मालूम है इधर कोई सैनिक नहीं मर रहे, इधर जनरल पब्लिक भी मरेगा, ये चीज उस पायलट को मालूम। पायलट का क्या कर्तव्य, उस समय वो बोलता है ठीक है मेरी नौकरी जाए तो जाए, मुझे पनिशमेंट मिले तो मिले, लेकिन मैं इतना इनोसेंट लोगों को मारने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, धिक्कार, मुझे ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन उसने डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, 2 लाख लोग एक साथ मर गए, पूरा परमाणु बम के कारण जापान के अंदर 2 लाख एक साथ मर गए। अब वो आदमी वापस आए तो उसको प्रमोशन मिला, खुशियां मना रहा, दूसरे दिन रात को पार्टी किया, आराम से चैन से सो रहा। क्या चैन से, किस लिए सो रहा कि 2 लाख लोगों को मारने के बाद भी उसको नींद आ गई। तो आप कल्पना करिए, तो मेरा एजुकेशन का क्या मतलब है। मैं इतना एजुकेटेड हूँ, पायलट बन गया हूँ, इंजीनियरिंग कर लिया हूँ, सब करने के बाद मेरे दिमाग में अभी मानवता नहीं जागी है, तो उस एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं। आज पॉलिटिक्स में एक एक को देखें, इतना आईआईटी किए हैं, इतना इंजीनियरिंग किए हैं, सब जेल जा रहे हैं। क्यों, पैसे के खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना अधिक फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अच्छा चोर बन सकते हो। और क्यों टाइम वेस्ट करते हैं इतना, बेस्ट तरीका है कि चोरी की कला सीखो। अब सेकंड उन्होंने टेस्ट लेने के लिए आगे बताया, हम ये सब चीजें इसलिए उनको बताया, उनके दिमाग में एजुकेशन के बारे में क्लियर तो हो। भाई जो एक अनपढ़ और गंवार पहले के जो आदिवासी वगैरह रहते थे, अपने प्रोटेक्शन के लिए जानवरों को मारते थे। अभी क्या जानवरों को मारने की जरूरत थी? अगर अभी भी कोई मारता है तो पढ़ा लिखा नहीं है। जस्ट लाइक कई लोग कोर्ट केस हुआ कि भाई ये काला हिरन मार दिया, ये मार दिया, तो उसके बाद उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिली। लेकिन उस समय किसी प्राणी को खाने के बिना उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई अनाज नहीं बनता था। उस समय पाषाण युग में आदमी मार मार के खाते थे। और दूसरी बात, कोई जानवर उसके ऊपर अटैक करे तो बचाने के लिए कर सकते। अब तो सब जानवर जू में बंद है। तुमको जंगल दिखाने के लिए, हमको जंगल सफारी वगैरह दिखाने के कभी कभी दिखा दिया तो अलग बात, अदरवाइज टीवी में दिखा देते हैं कि भाई ये देखो ये शेर इसको बोलते हैं, इसको हाथी बोलते हैं, वो दिखाए। कभी हमको उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना प्रोटेक्शन में हम लोग हैं।
कोई जानवर भी अटक, तो उसके बावजूद भी तुम करते हो तो तुम एजुकेटेड नहीं, बारीकी से समझिए। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन उनको हम बताते हुए बोले भाई चलो एक छोटा सा जनपद कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति जब जा रहे थे तो जा रहे थे, अंधेरा हो गया, सब लोग भाग रहे थे इधर से उधर, तो सामने कुछ कांटे आ गए, कांटे रखे हुए थे, बहुत सारे झाड़ियां कांटे रखे हुए थे। तो कांटों को साइड में रख करके कोई इधर से चले जा रहा है, कोई उधर से चले जा रहा, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, तीनों पढ़े लिखे, लेकिन एक दिमाग में आया है अब अंधेरा हो रहा है, मेरे पीछे आने वालों को ये बेचारे कांटे नहीं दिखे, कहीं उनको गड़ ना जाए, भले ही मैं फर्स्ट नहीं आऊं, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, लेकिन ये कांटों को हटाऊंगा। थोड़ा सा समय लेकर के उसने उस सड़क से कांटे निकाल दिया ताकि दूसरों को कांटा ना लगे। ये सोच भी एजुकेशन से पैदा होती है। फिर आगे गए तो और एक टेस्ट हुआ, ये सब टेस्ट का ऑब्जर्वेशन हो रहा था, कौन कितना चालाक है, कितना श्रूड है। पढ़ाई तो हम करा दिए, लेकिन इसमें जिंदगी में मनुष्य के उपयोग के लिए है कि नहीं, ये इस तरह से वो गुरुकुल में टेस्ट लिया जाता है। तो कुछ दूर और आगे गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर, चट्टान टाइप का सड़क के बीचों बीच में रखा हुआ। बाकी जो दोनों लड़के हैं वो साइड से उतर गए, कोई चट्टान को चढ़ के भाग गया। इस लड़के ने सचमुच एजुकेशन का मतलब समझा, तो इसने क्या किया है कि धीरे से आकर के, कुछ गांव वाले जा रहे थे उनको बुला करके उस बड़े से चट्टान के पत्थर को हटा दिया ताकि किसी को अंधेरे में चोट ना आ जाए। हटाए तो उसके अंदर में एक हीरे की अंगूठी थी और उसमें साथ में एक कागज लिखा हुआ था, वेलकम, तुम सक्सेस हुए हो, तुमको पढ़ाई या विद्या दिया हूं मैंने, तो उसका तुमने सही सदुपयोग किया, इसलिए ये हीरे की आपको अंगूठी आपको भेंट की जाती है और आप ही एक व्यक्ति हो जो जिंदगी में सीख गए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो मुसीबतें सामने थी तो उन पत्थरों को हटा दिया और रास्ता बना और आगे बढ़ गया और उसको इतना बड़ा मिला। इसलिए विवेकानंद जी ने शायद ऐसी कहानियां सुन करके अपने एजुकेशन के जो पत्थर में लिखा था, जिस रास्ते में तुमको मुसीबत और कठिनाई नहीं आई है, इसका मतलब तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। तो ये शायद ये कहावत उस बच्चे के दिमाग में आ गया कि मुसीबत, कांटे उनको निकाल दिया और एक कठिनाइयां, बड़ा सा पत्थर है जिसको कोई हिला नहीं सकता, 2-3 लोग को मदद लेके मैंने बाहर फेंक दिया। तो ये मुसीबत और कठिनाई आपकी जिंदगी में आया, उसको पार करने से ही तुमको सफलता मिलेगी। अगर तुम उसको पार नहीं किए हो, आराम से बैठ करके एयर कंडीशन में बैठ के, पंखा नहीं है तो माँ बाप को गाली दे रहे हैं पढ़ाई की बात, अरे इतना गर्मी में कौन पढ़ेगा, ये दिमाग में जो बिठा के करके जो पढ़ाई करते हैं उसको जिंदगी में पढ़ाई नहीं आएगी। उसके लिए कठिनाई और परिश्रम करना चाहिए। तो ये सब मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए ये नैतिकता, क्योंकि मैथमेटिक्स सीधा मैं पढ़ाता नहीं, मैथ्स प्लस एथिक्स इज मैथमेटिक्स। तो एथिक्स मीन्स ऐड योर हैप्पीनेस, आप अपने खुशियों को जोड़िए, सब्सट्रैक्ट योर सॉरोस, आप अपने दुखों को घटाइए, मल्टीप्लाई, आप अपने दोस्तों को बढ़ाइए, डिवाइड योर एनिमीज, ये चारों चीजों को मिला के एथिक्स बनते हैं। वो एथिक्स को जब मैथ्स के साथ जोड़ते हैं तो वो मैथमेटिक्स कहलाता है। तो मैथ्स का फिर गुणा भाग 4-5 करना वो अलग बात है। तो बड़ा ताजुब हुआ, एक पुलिस, आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बता सकता हूँ कि वहां के जो डायरेक्टर थे, साइंस सेंटर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के, तो करीब 4-5 स्कूल है, आत्मानंद स्कूल, ये सब, वो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे। पुलिस लाइन में कोई बच्चे हैं, कम से कम 20-25 लड़के थे, बच्चे थे। वो बच्चों ने और उनके टीचर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर राव सर का, उनका अगर गणित का तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कभी सुने थे सेमिनार में, तो हमको परमिशन दिया जाए। तो डायरेक्टर ने, और वो प्रज्ञा मैडम करके थी, उन्होंने परमिशन दिया स्पेशल, भाई अगर जगह नहीं मिलेगा तो आपको खड़े होना पड़ेगा। बोले हम खड़े हो जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसको बोलते इंटरेस्ट। जब मैं पढ़ाने के बाद में एक मैंने प्रश्न पूछा, अभी तक कई इंजीनियर्स को भी मैंने पूछा, कई इंजीनियरिंग कॉलेज में एमबी स्टूडेंट को पूछा, 10 बार सोचना पड़ा और गलत रिप्लाई दिया, कोई भी सही रिप्लाई नहीं दिया, जबकि प्रश्न एकदम छोटा सा। मैंने पूछा तो पुलिस लाइन का वो 6th क्लास का लड़का, देखिए उसके दिमाग में कितना। मैंने क्या पूछा प्रश्न, तो टुडेज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आज का टेम्परेचर 0 डिग्री से, टुमारो इज 2 डबल, मतलब आज एक कंबल ओढ़ेंगे तो कल 2 कंबल ओढ़ना, इतनी ठंड बढ़ जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुमारो, मतलब टुडेज टेम्परेचर 0 डिग्री से, टुमारो इज 2 डबल, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुमारो। तो अब दूसरे दिन कितने डिग्री टेम्परेचर होगा, तो 0
बोल दिया हूं, तो 0 एक ऐसी नंबर है, उसको ना भाग दे सकते हो, ना गुणा कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों के दिमाग में आ गया कि भाई आज डबल होने का क्या मतलब, क्या डबल जीरो बोलूं या प्लस जीरो बोलूं? तो प्लस जीरो नहीं होता, ना डबल जीरो होता, ना माइनस जीरो होता। तो कई लोगों ने, बच्चों ने -1 बोल दिया, किसी ने बोल दिया -2, क्योंकि उन लोग बजरंग बली का बी में टिक लगाने की आदत पड़ गई, तो वो प्रयास नहीं करते। तो मैंने यही समझा है कि गणित जो है समझने की चीज है, इसको रटने की चीज नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट को आप रट सकते हो, लेकिन गणित ही एक ऐसी विषय, उसको समझने की कोशिश किया। मैंने एक हिंट दिया और साथ में मैंने बोला कि भाई 1000 रुपए दिया जाएगा, जो भी बच्चा इसको बता देगा, हल करेगा। आप ताज्जुब होगा, 36 साल का 6 क्लास का लड़का है, वो साहू करके, वो भी यहाँ का लोकल लड़का है, दिख रहा है अच्छा, स्मार्ट, लंबा सा अच्छा दिख रहा है। और 6 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है? उसने आकर के धीरे से बोला, सर कैन वी कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट? उसी समय मेरे दिमाग में आया, उसको मैं बोला, बस तुमने सॉल्व कर दिया, आ जाओ। भले ही तुमने अधूरा प्रश्न दिया, भले ही आंसर नहीं दिया हो, लेकिन तुम जो है विनर हो। तुमने इतना अच्छा जवाब दिया, आज तक बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाने के बाद में कभी उनको क्लिक नहीं किया। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको कन्वर्ट करके फ़ारेनहीट में नंबर लाया जा सकता है, इसको बोलते समझ। तो तुरंत उन्होंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट, तो डबल हो गया, मतलब नेचुरली 16 डिग्री फ़ारेनहीट हुआ। अब यहाँ पर रुक गया, क्योंकि 6 क्लास के स्टूडेंट को ये कन्वर्शन का प्रॉब्लम भी नहीं। फिर मैं बोला हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेंटीग्रेड, तो उसका फॉर्मूला f - 32 into 5/9, तो दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 16 - 16 into 5/9 - 80/9, दैट इज इक्वल टू -8.88 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आता है। तो आप विश्वास नहीं करें, इतना प्रभावित हुआ वहां का जो डायरेक्टर था साइंस सेंटर का, उसने उठ करके, नहीं, राव साहब ने मजाक में बोला होगा 1000 रुपए हम देंगे, तो ये लीजिए 1000 रुपए, उस बच्चे के हाथ में 1000 रुपए रखा। तो अब इतना अधिक खुश हो गए वो कि, तो हमने उनको मैथमेटिक्स का भी बताता हूँ, यही फॉर्मूला बताता हूँ कि गणित को समझने का प्रयत्न करो। तो दूसरे बच्चे को भी यही बोला, 5005 -5000 डिवाइडेड बाई 10। तो कोई भी लड़का तुरंत बोलेगा 5005 में ऋण करो 5000, तो 5 आ गया, बट्टे मतलब भाग दिया 10 से, तो 0.5 आएगा आंसर, सभी लोग बोलते जिस स्कूल में जाओ। लेकिन उसी पुलिस स्कूल के जिसको परमिशन स्पेशल मिला था, वही दूसरा एक लड़का आके बोला, सर इट इज रिलेटेड टू बोडो मास। बोडो मास में मतलब पहले डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर ऐड आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन। तो उन्होंने इतना अच्छा बताया है कि इतनी खुशी हुई। तो कहने का इधर मतलब है, जिसको इंटरेस्ट आता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, जिसको इजीली सब चीज मिलता है, वो कभी नहीं पढ़ता।